आज हम लोग द्वितीय क्वेश्चन नंबर कहाँ से चलेंगे? 5 नंबर 11 नंबर उत्तरीय प्रश्न 11 से किन्वन क्या है? किन्वन क्या है? चीनी से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? हाँ, एथेनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है? चीनी से एथेनॉल बनाएंगे। चीनी का अनुसूत्र कल बतला दिए C6H12O नहीं C12H12O ये लिखा था कल। 2 स्टेप में एथेनॉल बना था। तो पहले किन्वन क्या है? किन्वन का परिभाषा कई बार लिखा है। किन्वन वो प्रक्रिया है जिसमें ईस्ट की उपस्थिति में नहीं क्या बदलता? न ऑक्सीजन कहाँ लिखा है? नहीं, ईस्ट की उपस्थिति में लिखा है, याद करो तुम। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दूसरा चीज है, ठीक ना? आज लिखो क्वेश्चन और आज लिखाते हैं। लिखो 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 लिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक? लिखो लिखो। किन्वन क्या? कुछ याद नहीं करना, लेकिन इसको करना याद। नहीं वो बोलते हैं इसको ज्यादा फोकस करना है। लिखा है किन्वन वह प्रक्रिया है। रुक जाती जिसमें शर्करा, हाँ तलब सो, हाँ या स्टार्च, स्टार्च छोटा सा आका चपरे स्टार्च तथा लिखा दिए हैं। या लिखो चीनी, लिखो कोमा देखो चीनी, शक्कर, इत्यादि के अणु, शक्कर मतलब दूध, हाँ इत्यादि के अणु ईस्ट की उपस्थिति में उपस्थिति में अनुपस्थिति नहीं, ईस्ट की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूट जाते हैं। सरल अणुओं में टूट जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। गैस उत्पन्न करती है, उसे किन्वन कहते हैं। परारब्चन यह क्रिया
20 डिग्री सेल्सियस से यह क्रिया 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ये बीचों बीच पूर्ण होती है। पूर्ण होती है यदि तापमान इस परिसर से कम या अधिक हो जाए तो यह क्रिया पूर्ण नहीं होती है। तथा इस क्रिया के दौरान उष्मा निकलती है। CO2 क्या होते हैं? गर्म होते हैं ठंडा? धुआं जो निकलता है वो क्या होते हैं? ठंडा गर्म। वही लिखा है इस क्रिया के दौरान उष्मा निकलती है। इसलिए किण्वन एक उष्माक्षेपी क्रिया है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। किण्वन एक उष्माक्षेपी हाँ उष्माक्षेपी क्या होता है वो? और उष्माशोषी लिखा है ना? हाँ उष्माक्षेपी ये उष्माशोषी में मतलब जिसमें अवशोषण होता है उष्मा का उसको उष्माशोषी, और जिसमें उष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी लिखा है। सबका परिभाषा भी जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उष्मा अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? अवशोषी। उष्माशोषी यही लिखा है। अब चीनी से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है उसका वर्णन करें। चलो देखो चीनी क्या है? C12H22O11 जल की उपस्थिति में जल में इसको घोल देते हैं। जल में इसको घोल देते हैं और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब इनको घटित कराते हैं किसमें बदलता है? ग्लूकोज। किसमें बदलता है? C6H12O6 दो अणु का निर्माण होता है। देख लो 12 कार्बन है लड़का इधर इस तरफ 2 से गुना किए हैं संतुलित करने के लिए। जब चीनी को घोल करके इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में अवघटित कराते हैं ना तो चीनी ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें? ग्लूकोज। ठीक संतुलित करो। इधर कार्बन की संख्या इधर मतलब अब हाइड्रोजन 2 22 दूनो 24 12 दूनो 24 हुआ। ऑक्सीजन तीसरा संतुलित हुआ। पुनः इस ग्लूकोज को क्या करते हैं? C6H12O6 जब जाइमेस की उपस्थिति में जब इसको अपघटित कराएंगे ना तो एथेनॉल में बदल जाता है। क्या होता है एथेनॉल का अनुशुद्ध? C2H5OH। चूंकि ये सब अभिक्रिया इष्ट की उपस्थिति में होती है और किण्वन अभिक्रिया है। ठीक इसमें कौन सा गैस निकलता है? CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2। अब संतुलित करो
इधर 4 इधर कार्बन, इधर कार्बन 6, इधर यहाँ किधर, इधर कितना है 2 और यहाँ 1 3, यहाँ 2 से गुना करते हैं, 2 और 2 4 हुआ, 2 2 दूनी 4 2 6 कार्बन, हाइड्रोजन इस तरफ 5 दूनी 10 1 नहीं 12, कैसे 2 से यहाँ गुना किए, इन दोनों को गुना करो 10 हुआ, 2 से यहाँ जो गुना इसमें भी हुआ है, वो 2 हाइड्रोजन है वहाँ, 10 2 हाइड्रोजन पूर गया, ऑक्सीजन इस तरफ 2 ऑक्सीजन यहाँ है, देख लो 2 से गुना 2 ऑक्सीजन, 2 से गुना करते हैं ना तो 2 ऑक्सीजन इस तरफ 4 2 एथिल अल्कोहल बन करके तैयार, एथिल अल्कोहल। ठीक, इस समीकरण को नोट करो, उसके बाद शब्द में लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विगुत्वीय के लिए, उसी में। इसके लिए शब्द नीचे लिखो, जब चीनी को जल में घोलकर, पहले समीकरण लिखिए उसके बाद उनका शब्द में लिखते हैं क्या क्या किए हैं। जब चीनी को जल में घोलकर, चीनी को घोलकर इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, घोलकर इन्वर्टेज टेस, इसमें टेस कहीं जो मिलता है कहीं सो मिलता है, एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है, एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है, उपस्थिति में अपघटित किया जाता है, तो चीनी ग्लूकोज में बदल जाता है, चीनी ग्लूकोज में बदल जाता है, बदल जाता है, पुनः उस ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम के उपस्थिति में, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित करने पर एथेनॉल बनता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इसमें एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COOH एवं निम्नलिखित के साथ होने वाले अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दें। इनका रिएक्शन सर्वप्रथम किनसे किया जा रहा है? सोडियम से, सोडियम मतलब NH, मतलब क्या, किससे? NH। द्वितीय स्थिति में इनका रिएक्शन पहले सोडियम से कराने पर क्या क्या बनता है? समीकरण लिखो, शब्द लिखने के लिए नहीं बोला गया। द्वितीय स्थिति में क्या गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद द्वितीय स्थिति में, द्वितीय सवाल में बोला गया इनका
रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराइए और उनके लिए समीकरण लिखिए। तृतीय स्थिति में सोडियम बाई कार्बोनेट्स, तृतीय स्थिति में इनका रिएक्शन इनसे कराने के लिए बोला जा रहा है और उनके लिए रिएक्शन लिखने के लिए बोला गया है। ठीक। चतुर्थ स्थिति में इसमें क्या है, H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल CH3COOH कराने के लिए बोला जा रहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। उसके बाद एक भी रिएक्शन है, एक एक करके हम पूरा कर देते हैं, देखना ठीक ढंग से। सर्वप्रथम सोडियम से कराएंगे, इनका रिएक्शन सोडियम से, इन सबको मिटा रहे हैं। ठीक, याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और एथिल अल्कोहल। ठीक है, वन का नंबर 1 सोडियम है उन्होंने लगा CH3COOH प्लस Na। इधर देखो, ये क्या है धातु, ये क्या है अम्ल। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कहां से प्राप्त होगा, यहाँ से, OH से नहीं, H यहाँ से। कितना है, एक H कि H2 संकेत लिख रहे हैं ना। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2। तो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, इसका मतलब इसमें कितना से दो मॉलिक्यूल लेंगे तब दो हाइड्रोजन निकलेगा, दो अणु लेंगे तब यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा और H2 बनेगा। और यहाँ से डबल H निकाल लिए तो इनका दो मॉलिक्यूल का CH3COO, एक CH3COO, इस प्रकार से दोनों से H नहीं निकला है ना, इबला भाग निकल गया तो H2 बना है। अब क्या क्या बच रहा है, दोनों का एक वैलेंसी जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई यौगिक नहीं होता, ऐसा कोई यौगिक होता है, ऐसा है CH3COO, फिर क्या डबल O, फिर क्या CH3। ऐसा यौगिक नहीं होता है। कहीं भी क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड सी और चार वाला कोई क्रियाशील मूलक नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता। तो लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस लेंगे, ठीक, उसके बाद लिख देंगे नीचे सब। चलो इसको नोट करो और लिखा देते हैं इसके लिए सब। दूसरी गुणों नहीं होगा, अंडवा विदार उतारने करो, विटामिन डी है, मजबूत बनाओ शरीर को, दिमाग को। ठीक, इनका जड़ मजबूत रहेगा तब फल मीठा होगा, उनका गल जाता है जिनका जड़ मजबूत है, इसलिए जड़ मजबूत कर रहे हैं। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, टफ लगता है, हम जानते हैं, लेकिन आगे चल कर बहुत फायदा करेगा। लिखो एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया नहीं करती है,
हाँ, एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया नहीं करती है। सोडियम से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि हो गया। इसलिए इनका कोई समीकरण नहीं होगा। इसलिए इनका कोई समीकरण नहीं होगा। हाँ, अब क्या है 2 नंबर में, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से। द्वितीय स्थिति में है कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई जा रही है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया CH3COOH का 2 चीज दिया गया है यहाँ, क्या क्या, एक सोडियम कार्बोनेट, दूसरा एसिटिक अम्ल। दूसरा क्या है? एसिटिक अम्ल। इधर अपने में मस्त रहता है, ठीक है, मस्त एकदम तंदुरुस्त रहो अपने। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र कौन बतलाया? पास फेल हो गया। क्या करे? Na2 सोडियम कार्बोनेट। अरे बाबू, सोडियम का क्या होता है संकेत? Na कार्बोनेट का होता है, क्या होता है? CO3। इनका संयोजकता -2, इनका प्लस 1 होता है, धातु है, ठीक। इनका 1 इसमें, इनका 2 इसमें। Na2CO3 होल 1 नहीं लिखा है, ठीक। क्या बना? Na2CO3, ये फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला बनाने का तरीका, संयोजकता जिनको याद है वही बना सकता है। सोडियम कार्बोनेट का संकेत अनुसूत्र होगा Na2CO3 का रिएक्शन किन से? COOH, यही है। इसको पहले लिखना चाहिए हमको, क्या कि ऊपर में यही है ना, CH3COOH। उसके बाद Na2CO3। हेलो कहाँ? सुनो इधर, जब साबुनीकरण बना रहे थे नूस में, तो जब सोडियम की अभिक्रिया किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। साबुन क्या है पहले ही बता। उच्च वसाम्लों का सोडियम किसका लवण है? उच्च वसाम्ल किसको बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। वहां पर क्या हो रहा था? C17H35COOH। उच्च वसाम्ल का उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यहाँ का H क्या होता है? हट जाता है, और यहाँ आकर के क्या जुड़ता है? यही ना। तो यहाँ पर से इसका H हटाएंगे और Na को जोड़ेंगे, सोडियम लवण बनेगा, ठीक। इस मॉलिक्यूल में, इस अणु में सोडियम की संख्या 2। इस अणु में, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ से 1 हट रहा है तो 1 ही सोडियम यहाँ आकर के ऐड होगा, कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना सोडियम? 2। इसका मतलब CH3COOH का 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 2 अणु। कितना अणु लेंगे हम लोग? CH3COOH। तब जाकर के Na2, 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, क्या बनेगा? 2 बार CH3COON और CH3COON। तो 2 बार नहीं लिखा जाता समीकरण। वहां पर क्या जाता है? 2 से क्या किया जाता है? वहां पर 2 से गुना।
तो 2 मॉलिक्यूल हो गया यहाँ पर, 2 अणु हुआ। किसका? एसिटिक अम्ल का कितना अणु हो गया? 2 अणु। यहाँ 2 सोडियम है तो 2 हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हट जाएगा ना। क्या बनेगा यहाँ? CH3COO और CH3COON का कितना अणु बनेगा? 2 अणु। तो देखो यहाँ 2 और 2 से गुणा करेंगे सोडियम, तो 2 अणु मिल रहा है, सोडियम का संकेत हो रहा है। उसके बाद प्लस, ठीक, यहाँ से कितना H निकला है? नहीं, 2 निकला है। 2 से गुणा किया तो 2 निकला है ना। 2H एक ऑक्सीजन लेता है, कहां से? यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के क्या बनाएगा? H2O। और यहाँ पर क्या बच रहा है? अब 3 था, एक ऑक्सीजन निकला, कितना बचा? CO2। रिएक्शन हो गया नहीं। एक 2 बार लिखना, ठीक, ऐसे ही बनाया जाता है। इसमें 2 बार 3 बार लिखना, बस अपने याद हो जाएगा। करना पड़ेगा ये सब थोड़ा सा, ठीक। नीचे से नहीं समझ रही है? इस अणु में, ये पूरा एक अणु है, ठीक, इसमें कितना सोडियम? 2 सोडियम। एक सोडियम एक हाइड्रोजन को हटाता है, तो 2 सोडियम है, कितना हाइड्रोजन को हटाएगा? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है ना, कितना हाइड्रोजन है? 1। तो 2 करने के लिए किससे गुणा करें? 2 से गुणा करें, 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं, CH3COOH। H कहाँ से लिखेंगे? हट गया, किसके द्वारा? Na। तो दोनों Na कहाँ लग जाएगा? यहाँ, ठीक। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, 2 हाइड्रोजन जो निकला है, यहाँ पर ऑक्सीजन है इस पर, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना लेगा? H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर अब क्या बचा हुआ है? दोनों Na निकल गया है, 1 ऑक्सीजन भी निकल गया है, क्या बचा? CO2 प्लस CO2। ऐसे होता है समीकरण इसका। क्या बात है। हाँ लिखो, उसके बाद शब्द में लिखा है। जल्दी से। हुआ? संतुलित ही है, देख लो, संतुलित करना नहीं पड़ेगा इसमें। लिखो रे, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट से कराई जाती है, तो सोडियम एसीटेट, एक बार इधर नजर डालो थोड़ा सा, सोडियम एसीटेट पढ़ेंगे, क्यों? 2 कार्बन को एथ बोलते हैं ना, इसीलिए एसीटेट पढ़ेंगे उसको। सोडियम एसीटेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस निकलती है। ये बिल्कुल सरल है। अब की बार जो होने वाला 3 नंबर, वही चीज अब की बार एक ही सोडियम है, एक
हाइड्रोजन को हटाएगा और 8 हो जाएगा। लो सोडियम बाइकार्बोनेट, एक वर्ड आ गया यहाँ पर। हाँ चलो इससे पूछेंगे वही बतलाएगा। अनंत मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र टपकेगा नहीं किसी को दूसरा, ठीक। अपना अपना याद रखना, कोई साथ में जाता है। एग्जाम में सुल्तानगंज नहीं बोल रहा है, आदित्य मतलब अमित सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र, प्रिंसी सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र नहीं जानती है, जूली बतला रहे नु। मनीष, रजनीश, सब पप्पू पास। ओम अनुसूत्र, अभिनंदन, अभिनंदन, तो मतलब नो NaH गलती है बोल रहे हैं। अब तुम मतलब नो गलती है, तुम बोलो नो प्रीति साक्षी क्या जानती है? प्रीति तुम मतलब नो गलती, तुम मतलब नो पुष्पांजलि। अरे आनंद, आनंद मतलब किसी से ना होगा, सब जा करके आज बेल बुड़वा लेना, ठीक। यहाँ सही बोलिए, NaHCO3 क्या होते हैं? तुम सिर्फ बेल नहीं बुड़वाना, ठीक। देखो लो यहाँ CH3 इनका रिएक्शन किसे NaHCO3 नुआ ना, फिर वही है सोडियम है ना, एक ही सोडियम है, एक हाइड्रोजन को अब की बार सिंपल तरीके से हटा करके जुड़ जाएगा। अब की बार 2 से हम गुणा करना नहीं पड़ेगा, एक ही सोडियम नहीं यहाँ पर, एक ही हाइड्रोजन को हटाएगा 8 हो जाएगा। सुनो एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले हटकाओ इसको, CH3COONA सोडियम एसिटेट बना। उसके बाद यहाँ से एक H निकला है, एक H यहाँ पर है, देखो ढूंढना है कहाँ H मिल रहा है, ठीक। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? एक लो और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, इनसे एक ऑक्सीजन लेगा, क्या बना इधर एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, क्या बना? अब इधर क्या बचा? रिएक्शन सिंपल। अब याद होगा बोला ऊपर वाला, इसी के बेस पहले ही वाला बतला देते, वाला बतला तुरंत समझ में आता, उल्टा दिया गया। समझ में आया कि नहीं? एक सोडियम एक H को हटा करके सोडियम लवण बना लेता है, सोडियम लवण नहीं बनाया, सोडियम एसीटेट, 2 कार्बन को एसीटेट, ठीक। उसके बाद एक H यहाँ से निकला है, एक H यहाँ पर है, तो 2 H हुआ, H2, एक ऑक्सीजन इनसे ले लेगा और क्या बना लेगा ये H2O। उसके बाद क्या बचेगा? CO2, 3 में से एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसमें देखो CO2 बचेगा, ये रिएक्शन, ओके। इस सबको नहीं लिखना है।
वही लिखा जाएगा इसमें भी जो ऊपर में लिखा है, जस्ट वही लिखा जाएगा। थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि वहां पर सोडियम कार्बोनेट लिया जा रहा था, यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब ये H होता है। अच्छा आज देंगे बहुत सारा फॉर्मूला में दे देंगे, घर में बनाते रहना। क्योंकि कल छुट्टी होगा। हुआ है तक लिखा है? लिखो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया में एसिटिक क्या नाम? सोडियम एसिटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट से कराई जाती है, कराई जाती है तो सोडियम एसिटेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जस्ट ऊपर में जो लिखा है ना वही लिखा है फिर से। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर है SN2SO4 की उपस्थिति में एस्टरीकरण। याद करो एस्टरीकरण। चार नंबर में बाबू CH3COOH का अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति एथिल अल्कोहल से ना कौन बतलाएगा किस प्रकार की अभिक्रिया? इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? कई बार रिएक्शन करवाएंगे। एस्टरीकरण। ऐसा भी आता है, पूछा जाता है ऐसा कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराई जाती है तो यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका नाम क्या? क्या हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण। क्या करें? एस्टरीकरण। सुनाते हैं शब्द, शब्द का मतलब यही सब रिएक्शन है। सब रिएक्शन का नाम फिंगलैंड रिएक्शन। क्या? चलो पूरा करते हैं। क्या है? CH3COOH। इनका रिएक्शन किन से रे? एथिल अल्कोहल। किसकी उपस्थिति में? एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र को भी पूनम तुम मतलब एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र। चैप्टर समाप्त होने वाला, मतलब रामायण खत्म होने वाला। क्या नो? CH3 सिंगल बॉन्ड OH नहीं, शब्द तुम मतलब नो। रामायण खत्म होने वाला है नो। हाँ मतलब बनला है यार। CH3 एथिल का मतलब दो कर, इसमें अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल जोड़ दो, उसके बाद हाइड्रोजन अपने मन से जोड़ो। ओ हो नहीं करो ठीक। किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट H2SO4 सांद्र H2SO4। क्या करते हैं? सूखा होते हैं, जल को सोखते हैं। इनका OH, इनका H क्या बनता है? -H2। ठीक निकल गया रे। यहाँ लिखो तो माइनस दे दो, यहाँ लिखेंगे प्लस, कहीं भी लिख सकते। ठीक अब यहाँ पर क्या होगा? CH3COOH, इसमें CH3CH2 ना, वहां से क्या निकाल रहे हैं? OH या H निकालो, कुछ भी निकालो तुम्हारा मर्जी।
अगर यहाँ से H निकालेंगे तो यहाँ का OH, और यहाँ से OH निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ का जल निकालने के लिए, ठीक ना। कहीं से कुछ यहाँ से H निकाले, ठीक, यहाँ का OH। अब बना इधर क्या बच रहा है, CH3CO, OH निकाल लिए, CH3CO, यहाँ पर क्या बच रहा है, CH2O, इधर का बैलेंस टूटा है, नो, इधर से जोड़ेंगे तो O पहले, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3, CH2 CH, नोट कर लो। क्या बना, एस्टर बना। इस रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टरीकरण। ऐसा भी पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराई जाती है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, सिर्फ यही एस्टरीकरण, याद रखना। जैसे मिले सांद्र H2SO4, जल्दी से। अब क्या है, ओ ये तो हो गया, तेरा नंबर हो गया। हाइड्रोजनीकरण और एस्टरीकरण, ये सब हो गया है, नहीं लिखना है। एस्टरीकरण और हाइड्रोजनीकरण हो गया। अच्छा ये बतलाओ, CH4 और Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण या एस्टरीकरण? हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सबको क्या बोलते हैं, हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हैलोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना अपकरण। उल्टा होता है। सब हो गया, नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, क्या बोल शब्द भी लिखा है, और लिख लो या कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनता है, इसे एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, क्या बोल रहा है, क्या होता है जब, क्या होता है, क्या होता है जब एल्यूमिनियम चौदह नंबर का 1 नंबर सवाल है, नो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है। एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 के ऊपर किनका रिएक्शन, H2O, यही मांग रहा है, यही मांग रहा है, पूरा कर देते हैं। Al4C3H2O, जल का संरचना सूत्र सबको पता है कैसा होता है, H और OH, निगेटिव भाग हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव भाग हाइड्रोजन, ठीक। इनका पॉजिटिव, इनका निगेटिव किनके साथ, पॉजिटिव, एल्युमिनियम धातु है प्लस चार्ज, कार्बन और धातु है माइनस चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव के साथ क्या बनेगा, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ पर क्या, एल्युमिनियम की संयुक्ता, हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता, इनका एक यहाँ, इनका 3 यहाँ, क्या बना, Al होल प्लस देंगे, उसके बाद इनका निगेटिव, इनका पॉजिटिव। कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन, जब बाबू कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो सिंपल सी बात है, मीथेन बनेगा कि नहीं। क्या यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, उसके बाद अगर समझ में ना इनका कितना होता है 4, इनका कितना होता है 1, इनका 4 यहाँ, उनका 1 यहाँ, 1 नहीं लिखा जाता, जबकि 4 हम लोग लिखेंगे। क्या बन रहा है, ऐसे समझो या वैसे समझो, तुम्हारा मर्जी। सर्दी बनो या दर्जी, CH4 बना, उसके बाद संतुलित करो एल्युमिनियम,
4 से गुना हो गया कार्बन उधर 3 से गुना कार्बन एल्युमिनियम पूर्ण हो गया नो। अब हाइड्रोजन को देखो कितना इस तरफ 2 इस तरफ 4 दिया बराबर यहाँ पर कितना से गुना ऑक्सीजन पूरा है अरे बाबू ये 3 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी O3 है इसके आगे कितना से गुना 4 पप्पू पास चलो रिएक्शन लिख लो ठीक ना। चौदह नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बाबू बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है। बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल HNO की किसकी उपस्थिति में सांद्र डाइल्यूट H2SO4 सांद्र H2SO4 कैसा यौगिक है ये सूखा या गीला क्या करते जल लेता है सोखता है सुनो अगर जल से रिएक्शन करा पहले जल का हम लोग को संरचना सूत्र होना चाहिए। यहाँ पर किसका विक्रिया कराना नाइट्रिक अम्ल का ना इनका संरचना सूत्र देखो कैसे होता है इसीलिए 8 लगता है सब है ना इस सब का वर्णन कैसे होता है संरचना सूत्र। सुनो रे नाइट्रोजन के बाइटम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 5 कैसे जाएंगे किस प्रकार तत्व है अगर पता नहीं चलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो इसका अंतिम में 5 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे उस सब पे अभी नहीं जाना है। अभी देखो पहले 5 है 1 2 3 4 5 एक क्या पेयर 3 अनपेयर ये तीनों संयोग करेगा 3 ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन को छोड़ करके पहले सबको भरो उसमें 3 ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन इनसे एक ऑक्सीजन इनसे क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है कितनी वैलेंसी होती है कितनी वैलेंसी रे 2 वैलेंसी होती है नहीं होती है ना तो एक के साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए जोड़ा है ना नहीं जोड़ा है तो इनका तो पूर्ण हो गया दोनों वैलेंसी पूर्ण हुआ ना एक OH बना N है इसके ऊपर एक पेयर है इन दोनों को भी रुको रहने दो 2 वैलेंसी बाकी है अभी एक ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है 2 वैलेंसी है मतलब अगर यदि इनको इस तरफ करके एक ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते एक ऑक्सीजन पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाएगा इसमें लेकिन एक ऑक्सीजन बचेगा कि नहीं एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए ठीक और यह जो पेयर है उपसर्ग संयोजन बंधन हम लोग की किताब में 10th में नहीं दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बाउंड होता है जो कि उसको तीर चिन्ह से दिखाया जाता है ये सब जाएंगे मतलब बताएंगे है ना यहाँ पर 2 ही भेद दिया गया रासायनिक बंधन का 3 होता है उसको एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है एक ऑक्सीजन बचा हुआ है इनकी कितनी वैलेंसी और 2 पेयर होता है पता है 2 अनपेयर ऑक्सीजन के ऊपर अष्टक प्राप्त करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2 कौन प्रदान करता है उनको नाइट्रोजन ये जो अयुग्मित है वो युग्मित हो जाता है एक स्थान पे चला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है अष्टक पूर्ण हो जाता है तो एक OH भाग बनता है और एक NO2 इनका स्ट्रक्चर होता है HONO2 ये सब जानना कोई भी जरूरी नहीं है इन सब का उपयोग नहीं इसी तरह अभी समझ जाओ इनका स्ट्रक्चर HO और NO2 इसी को पूरा करना है बेंजीन का संरचना सूत्र
सभी जगह H को दिखा सकते हैं? नहीं भी दिखा सकते हैं? एक जगह दिखा देते हैं, ठीक ऊपर प्लस लड़का, ठीक। इनका OH वाला भाग H को लेकर के निकल जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पर सांद्र H2SO4 डाइल्यूट H2SO डाइल्यूट, एक्वस मतलब जलीय मतलब तनु और डाइल्यूट मतलब सांद्र, ठीक। चलो इनका एक OH एक H के साथ जाएगा, क्या बनाएगा H2O। जब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ का एक वैलेंसी बॉन्ड की रहेगा, मतलब वहां पर जाकर के NO2 ऐड हो जाएगा, NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या हुआ? नाइट्रोबेंजीन। चलो पूर्ण करो रिएक्शन। बोल